Hi guys, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for the channel, and this is a reaction video, a requested reaction video उस व्लॉगर के ऊपर जिसकी पूरी दुनिया हिल गई। कैसे? क्योंकि सबा इब्राहिम की शादी हो गई, फिर रिसेप्शन भी हो गया। ये यूट्यूबर जो एक व्लॉगर है एकदम परेशान हो गई, रिएक्शन की दुनिया में कूद गई और अब कूद कूद के डॉलर गिन रही हैं, एकदम मनीम जी बन गई हैं। उन्हीं के ऊपर है आज का मेरा रिएक्शन। सही पहचाने हैं, खरगोश की अम्मा। मेरा वीडियो स्टार्ट होगा इंट्रो के बाद, और अगर नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब, प्लीज डू सब्सक्राइब टू दी अवंतरा चैनल। बड़ा अच्छा लगता है जब सब्सक्राइबर्स का नंबर बढ़ता रहता है। तो मिलती हूँ आपसे एक छोटे से इंट्रो के बाद। तब तक सब्सक्राइब करिए, आती हूँ मैं वापस। Oh, hi! It's me again. I missed you. You remember me, right? आई एम बैक। शायद आज आपको मेरा स्क्रीन थोड़ा सा टिल्टेड लगेगा बिकॉज मैंने कैलिब्रेशन थोड़ा सा इधर उधर हो गया है मेरे ट्राईपॉड का, और मैं करना भूल गई हूँ, बट कोई बात नहीं। इंसान भी तो टेढ़ा है जिसके ऊपर रिएक्शन दे रहा है। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने पॉइंट्स बना के रखे हैं क्योंकि ये जो खरगोश की है, मैंने बहुत ज्यादा चीजें बोल देती हैं यार, समझ में नहीं आता कहाँ से स्टार्ट करें। तो इन्होंने बोला कि सभा का जो रिसेप्शन है, सबा इब्राहिम का रिसेप्शन वाज अ जोक एंड इट वाज मोर लाइक अ प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड नॉट अ प्राइवेट रिसेप्शन। तो पहली बात तो मैं आपको यहाँ पे ये बोलना चाहती हूँ कि अगर ये प्राइवेट रिसेप्शन होता तो आप कैसे उसके ऊपर रिएक्शन दे पाती, कैसे आप उसके ऊपर डॉलर कमा पाती। जी जी, ऐसा ना किया करो, देखो ये सही नहीं है, अच्छा नहीं लगता है ना। और उसके बाद कहती हैं कि जहाँ देखो ये तो सेलिब्रिटी है, तो सेलिब्रिटी है तो पापाराजीज तो होंगे ही। सेलिब्रिटी है तो दे वांट कि भाई हमारा जो रिसेप्शन है ना मीडिया कवर करे, बहुत सारे सेलिब्रिटीज चाहते हैं। पर कहीं ना कहीं आप ये कैसे भूल गई कि आप 2-3 साल पहले, आई गेस 2 साल पहले या 1 साल पहले, आई डोंट नो, वो आप लोग को याद है एक जुजू की कोरोना पार्टी जिसमें कोरोना उस वक्त पीक पर था, और जिज्जी ने दुनिया जहान से अपने सब्सक्राइबर्स को इनवाइट किया था, और कोरोना की गाइडलाइंस को तार तार करते हुए एक पार्टी की थी, उसमें सबके हाथ में फोन था, उसमें पहुंची थी ये वाली व्लॉगर भी, और इन्होंने भी वहां पे व्लॉगिंग की थी, उन्होंने भी की थी। बहुत सारे व्लॉगर्स आए थे अपना अपना कैमरा तान तान के कोरोना की गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा उड़ा के वीडियो बना रहे थे ताकि उनका चैनल चल जाए। आप ये चीज कैसे भूल गई? वो पार्टी में लोकल छोटे जीरो लेवल के पापराजी थे, उसमें से आप भी एक थी। तो वो पार्टी भी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्यादा नहीं, यूट्यूबर्स की कॉन्फ्रेंस ज्यादा लग रही थी, क्योंकि वो किसी सेलिब्रिटी की पार्टी नहीं थी। अब सबा इब्राहिम तो सेलिब्रिटी है, देखो वो तो मतलब बिना मीडिया कवरेज के कुछ भी नहीं कर सकते, बेचारे सेलिब्रिटी हैं, उनकी जिंदगी की यही तो सबसे बड़ी मुश्किल और मुसीबत है ना। तो वो पार्टी आप कैसे भूल गई? मेरे इस सवाल का जवाब जरूर देना बहन। उसके बाद कहती है कि इतने ज्यादा कैमरे थे, इतने ज्यादा कैमरे थे, सारा प्रेस कॉन्फ्रेंस लग रहा था पूरा, और लोग अनकॉन्शियस हो रहे थे। सही सुना आपने, इन्होंने बोला लोग अनकॉन्शियस हो रहे थे। अब यहाँ पे जो लोग कहते हैं कि दीवा मंत्रा ना इंग्लिश का या लोगों की हिंदी का मजाक उड़ाती है, अब देखो यहाँ पे समझने की कोशिश करो। अनकॉन्शियस का मतलब होता है बेहोश हो जाना। इन्होंने अपने रिएक्शन में साफ बोला, और एक बार नहीं, इस रिएक्शन में कई बार बोला है, लोग अनकॉन्शियस हो रहे थे, लोग अनकॉन्शियस हो रहे थे। नहीं नहीं नहीं, वहां आपको बोलना था लोग बहुत कॉन्शियस हो रहे थे, मतलब बहुत ज्यादा अलर्ट हो रहे थे। ये याश आई गेस आप यही कहना चाहती थी, राइट? लेकिन आपने लोगों को बेहोश कर दिया, गलत शब्द का प्रयोग करके। फिर यहीं पे अगर हम सही कर देते तो लोगों को बहुत बुरा लगता है। चलिए खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। कहती है कि कपड़ों के तो पीछे देखिए नहा धो के पड़ गई है, ये बिल्कुल मतलब लोगों के कपड़ों के पीछे, सबके कपड़ों के पीछे, चाहे फिर वो सोफी अंसारी हो, चाहे फिर वो उर्फी जावेद हो, चाहे वो दीपिका कक्कड़ हो, चाहे वो सबा इब्राहिम हो, इन्हें किसी का कपड़ा पसंद नहीं आ रहा है। इतने सारे रिएक्शन देने के बाद एक ही चीज समझ में आई कि इन्हें अगर किसी का आउटफिट पसंद आया तो वो थी हमारी प्यारी संभावना सेठ, जिनके जिन्होंने रेड साड़ी पहनी थी।
वैसे बाय द वे वो साड़ी रेड थी या वो साड़ी हॉट पिंक कलर की थी? मुझे मेरे फोन में हॉट पिंक दिखी। आई डोंट नो अबाउट दिस वेरी, मतलब आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। हो सकता है इनके फोन में रेड दिखी हो, इनके फोन का स्क्रीन खराब हो गया हो भाई। वो हॉट पिंक थी। दैट वाज अ हॉट पिंक साड़ी, ऐसा मुझे लगता है। यहाँ पे मैं गलत हो सकती हूँ, कर देना, रेक्टिफाई कर देना यार अगर गलत हूँ तो। फिर कहती है एंट्री तो बहुत धमाकेदार थी सबा की, लाइट सब सब थी, कैमरा थी, लोग अनकॉन्शियस हो रहे थे, मतलब एंट्री में भी अनकॉन्शियस हो रहे थे, पार्टी में भी लोग अनकॉन्शियस हो रहे थे, मतलब बेहोशी वाली पार्टी थी बेसिकली, है ना। सब लोग गिर रहे थे, यहाँ गिरा एक आदमी, अनकॉन्शियस हो गया, अनकॉन्शियस हो गया। ऐसी वाली पार्टी इन्होंने अपनी नजर से देखी है वो, बाय द वे। ऐसा कुछ हुआ नहीं है, आप लोग बिल्कुल गलत फहमी मत पालिएगा, कोई भी अनकॉन्शियस नहीं हुआ था, सब कॉन्शियस थे, ऐसा ये कहना चाह रही थी, मैं नहीं। सेलिब्रिटीज को कैमरा की आदत होती आपसे ज्यादा, आप व्लॉगर से ज्यादा कैमरा की आदत सेलिब्रिटीज को होती है, क्योंकि उनका रोज का यही काम है ना। तो ऐसे ऐसा है ना कि रिएक्शन देना है तो थोड़ा सा उसमें आप अपने शब्दों का चयन सही करिए। अगर आपको इंग्लिश बोलने का इतना शौक है, क्लमजी क्लमजी क्लमजी, क्या ही मैं बोलूं यार, क्या ही मैं बोलूं। आगे कहती हैं कि सबा का आउटफिट इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो पर्पल कलर का था और इनको समझ में नहीं आया वो था क्या। भाई बहन देखो, अब तुमने क्योंकि बोला है कि तुमको समझ में नहीं आया, तो ये मेरा फर्ज बनता है ना, मैं रिएक्शन देती हूँ ना, मेरा फर्ज बनता है मैं आपको समझाऊं। सबा का जो आउटफिट था उसको कहते हैं इंडो वेस्टर्न फ्यूजन। वो फ्यूजन था इंडियन और वेस्टर्न का। तो कलर उन लोगों ने वेस्टर्न चूज किया था, और जो उसका पैटर्न था वो वेस्टर्न था, वो गाउन था जिसके ऊपर इंडियन कढ़ाई थी। एंड द सेम थिंग गोज विद द मेकअप। मेकअप को गाउन से मतलब वेस्टर्न काइंड ऑफ मेकअप किया था, लेकिन ज्वेलरी इंडियन थी। ऐसे होता है इंडो वेस्टर्न फ्यूजन क्रिएट, एंड ये मुंबई में बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग है। और आपको तो कैसे पता रहेगा ना, आप तो ब्लॉगर हैं, आप लोग खुद का फैशन चलाते हैं। आप लोग मीसो पीसो और ये सब साइट्स का प्रमोशन करते करते आप लोग फैशन की इंडस्ट्री से इतना दूर हो गए कि आपको पता ही नहीं है कि किस शहर में क्या फैशन चल रहा है। तो वो इंडो वेस्टर्न फ्यूजन था। इसके बाद इन्हें इसके बाद इन्हें दीपिका कक्कड़ का भी कपड़ा पसंद नहीं आया मेरे भाइयों और बहनों। इन्होंने बोला उसका भी कपड़ा मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि वो चटक पटक भड़कीला नहीं था। वो बहुत ही सोबर कलर में आता है, एंड बहुत ही जो रईस लोग होते हैं वही लोग उन टाइप के शेड्स को चूज करते हैं शादी में पहनने के लिए। और मुझे तो उसके कपड़े में कोई भी परेशानी नहीं दिखी। कहती है वो बहुत क्लमजी लग रही थी क्योंकि उसने बाल कर्ल करा दिए थे। तो एक बार आपने भी तो मोजा वोजा कुछ लपेट के किए थे ना कर्ल अपने बाल। तो सब चीज जो आप कर चुकी हैं वही कोई और करे तो गलत कैसे हो जाती है, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा। आपको किसी के कपड़े पसंद नहीं आते हैं, लेकिन आप बोलती हैं एक बिकनी में किसी की फोटो डाल के कहती हैं यही कॉन्फिडेंस मुझे चाहिए, उसके बाद आप अजीब अजीब से कपड़े पहन कर आती हैं जो आपके ऊपर सूट भी नहीं करते। लेकिन जो दीपिका कक्कड़ ने पहना था या जो सबा इब्राहिम ने पहना था, मुझे तो उनके ऊपर सूट करता हुआ लग रहा था यार, है ना। एंड इट वॉज फ्यूजन ऑफ इंडो वेस्टर्न। तो यही चल रहा है भाई, मुंबई में तो यही चल रहा है। आप नहीं कह सकती कि बहुत गंदा कपड़ा था। क्या नहीं समझ में आया? कपड़ों को समझने की समझ होने के लिए आपको कुछ ऐसा, अगर आपने प्रोफेशनल कोर्स किया होगा ना जैसे फैशन डिजाइनिंग वगैरह, तो आपको चीजें समझ में आएंगी कि वो कलर थीम क्यों चूज की। और वो पार्टी सेलिब्रिटी की थी, उसमें कैमरा तो होंगे ही। आपका आसमान क्यों फटा जा रहा है उसकी शादी देख के? और क्यों आप यूट्यूब की मुनीम जी बनी? इनकी एक खासियत आपको बताती हूँ दोस्तों, जब भी ये रिएक्ट करती हैं, जैसे अगर सपोज सपोज इन्होंने मेरे इस चैनल के इस वीडियो के ऊपर अगर रिएक्ट किया, तो इनका क्वेश्चन होगा तुमने यहाँ पे मोनेटाइजेशन क्यों ऑन किया? तुम्हें मोनेटाइजेशन ऑफ करना चाहिए। तो रोस्ट वाले मोनेटाइजेशन क्यों ऑन करते हैं? उनको ऑफ करना चाहिए, क्योंकि वो तो दूसरों का रोस्ट करते हैं। रिएक्शन वालों को मोनेटाइजेशन ऑफ करना चाहिए, क्योंकि उनका अपना कोई कंटेंट नहीं। पूरे वाईटी पे अगर किसी के पास अपना खुद का कंटेंट है तो वो है ये वाली जीजी खरगोश की अम्मा, जो कोफ्ते को, नहीं सॉरी, अंडे को कद्दू की सब्जी बता देती हैं। ये इतना ज्यादा सच बोलती हैं, आप लोगों को तो पता ही है ना, इनका रिकॉर्ड आप लोगों को पता है। तो इनका सीन वो है कि हम करें तो परोपकार और तुम करो तो अत्याचार, बलात्कार, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये वैसा वाला, ये हिपोक्रेसी की क्वीन है वाईटी पर, ये वाली जीजी। कहती है कि मुझे खरगोश की अम्मा बोलते हैं, और लेकिन अगर मैं कुत्ते की अम्मा बोल दूं तो बहुत दुखी गुस्सा हो जाते। मैं गुस्सा नहीं होती, बिल्कुल गुस्सा नहीं होती, बहुत खुश होती हूँ। आई एम प्राउड डॉग मॉम। आप मुझे कुत्ते की अम्मा बोलिए, कुतरे की अम्मा बोलिए, मैं बहुत खुश हो जाऊंगी, है ना। क्योंकि सबसे मासूम जो दुनिया में
होते हैं वो होते हैं जानवर, और उन्हीं जानवरों की मैं माँ हूँ, वो मुझे प्यार करते हैं, तो आई फील प्राउड, आई टेक प्राइड इन कॉलिंग माई सेल्फ अ डॉग मॉम, FYI, so you can obviously call me कुत्ते की अम्मा। नेवर माइंड, नो हार्ड फीलिंग्स बेबी। आगे बढ़ते हैं। इन्हें सबा के गाउन का कलर पसंद नहीं आया। सॉरी, इट्स योर प्रॉब्लम, यू हैव टू लिव विद इट, शी कांट हेल्प यू। उस शादी हो गई, उसका रिसेप्शन हो गया, वही पहन के सब लोग बोल रहे थे वो डॉल लग रही थी, एंड शी वाज लुकिंग प्रीटी, क्यूट, बहुत क्यूट लग रही थी वो। मैंने उसका एक ही वीडियो देखा है, बाकी तो आप इतना एंटरटेन कर रही हैं कि और कहाँ जाएं, क्या करें। आप है ना। अनकॉन्शियस अनकॉन्शियस करने वाले रिएक्शन जो आप दे रही हैं उसको देख के मैं 3 दिन से बेहोश थी, आज होश में आई हूँ। मैं भी अनकॉन्शियस हो गई थी भाई में। आज फिर जब मेरे कुत्ते ने ऐसे पानी छिड़का ना, पानी पी के आया और ऐसे ऐसे किया तो मेरे ऊपर पानी पड़ा, तो मेरे को होश आया, मैं कॉन्शियस कॉन्शियस हुई, तो फिर मैंने सोचा चलो वीडियो बनाए, देखा तो बहुत रिक्वेस्ट आई हुई थी, तो इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ। कहती है कि दीपिका का आउटफिट भी इन्हें समझ में नहीं आया। समझने की जरूरत ही नहीं है, आपको आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आपको वो चटक पटक चटकीला भड़कीला। एंड फिर ये कहती है कि उसमें इतने अच्छे मेकअप होके वीडियो डाले ना सबा ने, कि शादी में उसका मेकअप ही किसी को नहीं समझ में आया, मेकअप भी नहीं समझ में आया इनको। अरे सेम सेम तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड जूजू जो फिल्टर लगा के इतना मेकअप करती है, लेकिन जब खुद की पार्टी होती है तो बाहर से जाके एकदम न्यूट्रल मेकअप करा के आ जाती है। तो सेम सेम सब कुछ जगह सेम चलता है, आई डोंट नो वेदर सबा फिल्टर लगाती है कि नहीं, बट मुझे नहीं लगता कि वो फिल्टर लगाती होगी, उसको जरूरत होगी। बट जैसे जूजू करता है ना कि एकदम भारी भरकम मेकअप, लेकिन घर का कोई प्रोग्राम हो या कोई बड़ा ऐसा फंक्शन हो तो वो बाहर से सब कुछ कराता है, बिल्कुल सेम वही चीज है। समझो ना, समझो ना, तुम्हारी दोस्त करे तो सब बढ़िया, तुम करो तो सब बढ़िया, लेकिन कोई और वैसा ना करिए तो गलत बात है बेटा, बहुत गलत बात है। दीपिका का आउटफिट बहुत अच्छा था, उसका कलर बहुत सोबर था। बड़े जो कहते हैं ना एलीट क्लास के लोग होते हैं, वह ऐसे ही कलर चूज करते हैं वो शादियों में पार्टियों में। आपको नहीं समझ में आएगा ये चीज, बट के एनीवेज अपनी अपनी पसंद है गाइस, हम लोग कुछ बोल तो सकते नहीं। देखिए ये बोल रही है कि हम लोग नहीं बोल सकते। आगे बढ़ते हैं कि सबा नीट एंड क्लीन नहीं लग रही थी, बहुत क्लमजी लग रही थी। नीट एंड क्लीन की डेफिनेशन क्या है आपकी? क्या है आपकी नीट एंड क्लीन की डेफिनेशन? मुझे तो आप नहाई हुई भी नहीं लगती कभी। आई एम रियली सॉरी टू से दिस, आप मुझे नहाई हुई नहीं लगती हैं। और बाकी जो आपने पीछे इतना खूबसूरत DIY पॉम्पॉन्स का किया है कि मैं क्या ही बोलूं, मतलब आत्मा एकदम पिघल के बह जाती है। इतना जबरदस्त मैंने कभी DIY देखा नहीं है कि पॉम्पॉन्स को एक फोटो फ्रेम में चिपकाओ अलग 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 साइज के और शेप्स के, और उसको पीछे लगा के एकदम अपना मतलब बना लो एकदम झन्नाटेदार, क्या उसको कहते हैं, बैकग्राउंड। मैंने कभी देखा नहीं है। और फिर उसके बाद कहती है कि सबा भी नहीं अच्छी लग रही थी, और दीपिका भी नहीं अच्छी लग रही थी। मतलब बेसिकली अगर झूमर बन के जाते हैं वो लोग, जैसे ये लोग जब दिया अपना मेकअप वीडियो करते हैं, या इनकी आदत है कि यूट्यूबर्स का मेकअप वीडियो देखने की, इतने बड़े बड़े मांग टीका कान और ये ना वो। आपको याद है आलिया भट्ट के शादी के ड्रेस का जो शेड था, वो आपको याद है? ऐसा ही सिमिलर पहना था दीपिका कक्कड़ ने, तो मुझे नहीं लगता कि उसने कुछ गंदा पहना या कुछ गलत किया। पर ठीक है, कोई बात नहीं, आप रिएक्शन दे ही रही है तो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ रिएक्शन। यहाँ प्यार कम और नफरत ज्यादा मिलती है। और मेरे ख्याल से मेरे को एक इनको मैं एक एडवाइस देना चाहती हूँ कि आप वेडिंग प्लानर बन जाइए, क्योंकि ऐसी गंदी जो आपने जैसे बताया है कि इतना कपड़ा नहीं अच्छा था, मार पता नहीं कुछ समझ में ही नहीं आया, लोग अनकॉन्शियस मार हुए चले जा रहे थे, मार पत्ताराजी आए हुए थे, पत्ताराजी वगैरह, और क्लमजी लग रहा था, कोई किसी का लहंगा नहीं समझ में आ रहा है, इनको किसी की ड्रेस नहीं समझ आ रहा, मार परेशान हो जा रही। आप वेडिंग प्लानर बन जाइए, और एक दो वेडिंग प्लान करके हम लोग को बताइए कि आपने किया। आप कोई बिजनेस आइडिया दे रही हूँ मैं। ठीक है। कहती है कि लोगों के साथ बड़ी अनकंफर्टेबल चीजें हो रही थी। मतलब बहन, बहन क्या बोलती हो तुम? लोगों के साथ अनकंफर्टेबल चीजें, प्लीज कैन यू डिफाइन दीज अनकंफर्टेबल चीजें जो हुई हैं इस शादी में लोगों के साथ? मुझे नहीं दिखी, मुझे सीरियसली कोई भी अनकंफर्टेबल नहीं दिखा। जिसका प्रोफेशन है 24/7, मतलब वो कैमरा के ही बारे में सोचता है, स्क्रिप्ट ही, वो सेलिब्रिटीज हैं, उनके लिए कैमरा एक पार्ट ऑफ देयर लाइफ है। ठीक है, तो वो अनकंफर्टेबल कैसे होंगे? और ये अनकंफर्टेबल चीजें ये क्या होती है, प्लीज जरूर एक्सप्लेन करना, बहुत मजा आ रही है सुन के तुम्हारे रिएक्शंस। इनको जो अगर पूरी शादी में
हमारे खरगोश की अम्मा को अगर कुछ पसंद आया है तो मैं आपको बता देती हूँ, आतिशबाजी पसंद आई है। लाइटें पसंद आई हैं, जो पटाखे छुड़ाए थे वो पसंद आए और इनको कुछ पसंद नहीं। अब इतना धांसू रिएक्शन देने के बाद इनके कुछ बहुत ही सॉलिड 800 900 जो कमेंट आ रहे हैं ना, उनमें से मैं सिर्फ 2 या 4 कमेंट पढ़ूंगी ताकि आप लोगों को पता चले कि इनके रिएक्शन को कितना बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो अब मैं पढ़ूंगी इनके कुछ कमेंट्स, क्योंकि इनको बहुत शौक है लोगों के कमेंट्स पढ़ने का, तो क्यों हम ना पढ़े इनके कमेंट्स। हम कोई कम है क्या, हम तो रिएक्शन वाले ही हैं, हम तो कब से रिएक्शन वाले हैं, तो हम तो पढ़ेंगे ना आपके कमेंट्स। चलिए, तो इनके इस वीडियो का जिसका टाइटल है ये मजाक था क्या, मुंबई रिसेप्शन, इसमें पहला कमेंट किसी ने किया है, once you replace negative thoughts with positive ones you'll still have positive result। ये किसी ने कोट डाला है जिसके ऊपर 64 लाइक्स है। अगले ने लिखा है दीपिका का आउटफिट बहुत अच्छा था और लग भी वो प्यारी रही थी। सच है, हमें तो बहुत अच्छा लगा। दैट्स व्हाट वी लव्ड अबाउट देम, कि एक सेलेब होकर के आम इंसान की तरह लग रहे थे। इब्राहिम फैमिली द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस देम ऑलवेज। 58 लाइक, हाँ। Why are you so obsessed with Deepika? Deepika's dressing style and hairstyle, she is very talented, loving. Ibrahim family is a lovely family। ये इनके कमेंट्स हैं, इतने प्यारे इनको रिस्पांस दे रहे हैं पब्लिक में, तो मतलब अनकॉन्शियस इज इक्वल टू बेहोश। इन्होंने तो मेरे दिल की बात कर दी। इनका नाम है श्वेता एस शुक्ला। आई लव यू फॉर दिस कमेंट। अनकॉन्शियस इज इक्वल टू बेहोश, कॉन्शियस जागे रहना, कैमरा कॉन्शियस बोलना था। कॉन्शियस भी बोलती तो भी चलते, लोग कॉन्शियस हो रहे थे, लोग कॉन्शियस हो रहे थे, पर इन्होंने सबको अनकॉन्शियस कर दिया। श्वेता शुक्ला ने इनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि आपने क्या बोला है मैडम। फर्स्ट थिंग आई डिड इज डिसलाइक द वीडियो जस्ट टू स्टॉप दिस। आई यूज्ड टू वॉच योर व्लॉग्स व्हेन गन्नू वाज बोर्न। यू नेवर यूज्ड अदर यूट्यूबर्स फॉर कंटेंट। आपको और कोई काम ही नहीं। ओह माय गॉड, आपके तो सब्सक्राइबर अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। फेक पब्लिसिटी पाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं। आप आपका तो ड्रेसिंग सेंस बहन बहुत ज्यादा खराब है। आप तो प्लीज रहने ही दीजिए। कितना सच बोला है, आपके ही सब्सक्राइबर है ये शायद। कितना सच बोला। एक बार आप अपने इंस्टाग्राम पे जाके अपना ड्रेसिंग सेंस देख लीजिए, कहीं ना कहीं आपके भी अरमान बीच में ऐसे वो क्या उसको कहते हैं बलबुलाए थे कि हम भी ऐसे छोटे छोटे ड्रेस पहने, बस इतना ही कॉन्फिडेंस चाहिए कि बिकिनी पहन के घूम सके खुलेआम। आज आप सबको जज कर रही हैं बैठ के, तो बहुत गलत बात है। खरगोश की अम्मा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। कैसे रिएक्शन दे रही हो? और सबके डॉलर गिनना छोड़ो यार। कहते हैं जो दूसरों के डॉलर गिनता है उसके खुद के कम होने लग जाते हैं। तो इसने फॉर्च्यूनर ले ली, उसने आपने भी तो घर ले लिया यूट्यूब की कमाई से। क्या प्रॉब्लम क्या हो रखी है आपकी लाइफ में? अप्रिसिएशन नहीं है। कोई बात नहीं, वी अप्रिशिएट यू दैट यू टुक एफर्ट टू मेक वीडियोस एंड दैट ऑसम डीआईवाई जो आपके पीछे बैकग्राउंड है। तो आप बहुत अच्छा कर रही हैं, ऐसे ही करते रहिए, हमको एंटरटेन करते रहिए और नेक्स्ट वीडियो का आपके वेट रहेगा। ये था मेरा रिएक्शन इनके ऊपर आज। आप लोगों का क्या ख्याल है? क्या आप लोगों को सबा इब्राहिम और दीपिका कक्कड़ की ड्रेस समझ में आई? उन्होंने जो पहना था, इनको बेसिकली सबा इब्राहिम का जो था बिल्कुल पसंद नहीं आया है। मैंने देखा है रिसेप्शन का उसका लहंगा एंड शी वाज लुकिंग प्रिटी नाइस, शी वाज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, शी वाज लुकिंग लाइक अ डॉल। आई डोंट नो क्यों इतना क्रिटिसाइज कर रही है पब्लिक, बट एनीवेज हमारी नजर रहेगी खरगोश की अम्मा के रिएक्शन के ऊपर। आप लोग भी इसी तरह जुड़े रहिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रिएक्शन के साथ बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। एंड अगर नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू दी चैनल, क्योंकि खरगोश की अम्मा के इलाज सिर्फ हम ही कर सकते हैं। हम ही कर सकते हैं। इनका आसमान फट गया है, इनके पैर के नीचे से धरती खसक गई है जब से सबा ने शादी की है और उन लोगों ने व्लॉग्स अपलोड किए हैं। ये बहुत परेशान है, तो इनके लिए हम हैं। हमको करिए सब्सक्राइब और हम लाएंगे इनके ऊपर रिएक्शन। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल, बाय बाय।